हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले एक और धर्राटेदार मजेदार खतरनाक वाला सेशन जिसका नाम है मैप्स। ऑल इंपॉर्टेंट मैप्स देखने वाले आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को इतने मैप्स करवाने वाला हूं ना, इतने मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे मैप्स करवाने वाला हूं, लेकिन पेपर में आते हैं 100% आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो करना ही करना है, अच्छे से करना है, खतरनाक तरीके से करना है। आइए देखते हैं कि मैप्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता। सारे के सारे लोग बच्चे जो है रिस्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का एंथुजियाज्म देखकर। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत 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 अच्छा हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करें। गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से है। एक सेकंड और दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए जरा क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है हम लोगों से कि द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। अब ताशकंद एग्रीमेंट किसने साइन किया, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में साइन हुआ है। और ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया है किसने, एक तो अयूब खान ने और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री ने। और हम सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा था स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्नादुराई। सी नटराजन अन्नादुराई वो बंदा है जिसने 1951 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था द्राविड़ा मुन्नेत्र कझगम, DMK। ठीक है, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर वो बंदा था जिसने सबसे पहले OBC का रिजर्वेशन दिया था नॉर्थ इंडिया में, बिहार में। ठीक है, अब इसको अटेम्प्ट कैसा करना है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मैप में भी लगाना है हम लोगों को, और मैप में लगाने के साथ साथ इसको क्या करना है, इसको टेबल में भी लिखना है। तो ध्यान से देखना कैसे करना है इन सबको। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया सेशन को, जरा सेशन को शेयर करो। लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक भी करो। ठीक है, देखो जरा क्या बता रही है। द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। तो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने वाले बंदे का लीडर मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जो स्टेट है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं समझा रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश है तुम्हें, और उत्तर प्रदेश में अल्फाबेट लिखा हुआ है D। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये सेंटेंस नंबर क्या है 1। तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1। अल्फाबेट कंसर्न, किसकी बात हो रही है, अल्फाबेट कौन सा है D, तो मैं यहां पर लिखूंगा D। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट, क्या है स्टेट का नाम, उत्तर प्रदेश, तो मैं यहां पर लिख दूंगा उत्तर प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। ठीक है, पीछे आते दोबारा आते। द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्नादुराई। तो सी नटराजन अन्नादुराई DMK पॉलिटिकल पार्टी वाले बंदे हैं, और मैंने आप लोग क्या बताया था कि ये वो बंदा है जिसने तमिलनाडु में द्राविड़ा मुन्नेत्र कझगम नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी 1951 में। तो तमिलनाडु को देख लो, सीरियल नंबर 2। ठीक है, तमिलनाडु दिखा रहा है क्या, ये रहा तमिलनाडु दिख रहा है। तो अल्फाबेट कंसर्न C, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर C लगा दूंगा। ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेट है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर तमिलनाडु। वैसे तो मद्रास था उस टाइम पीरियड में, लेकिन ठीक है चलो तमिलनाडु लिख लेते हैं। ठीक है, तमिलनाडु लिख लो, मद्रास लिख लो, एक ही बात है, डन। तीसरा देखो क्या पूछ रहा है ये हमसे। तीसरा पूछ रहा है द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बिहार बोल दिया, तो बिहार देखो कहां पर दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर दिख रहा है A। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड के सामने लिखूंगा A, थर्ड के सामने लिखूंगा A, और स्टेट का नाम लिख दूंगा बिहार। मेरा एक क्वेश्चन हो गया पूरा। अच्छा, चौथा भी कुछ क्वेश्चन है, इसने किसके बारे में बता रखा है, B बता रखा है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि N संजीवा रेड्डी कहाँ के रहने वाले थे, N संजीवा रेड्डी, तो N संजीवा रेड्डी कौन सा इलेक्शन हार गए थे, N संजीवा रेड्डी कौन सा इलेक्शन हार गए थे जरा बताओ मुझे। तो N संजीवा रेड्डी रहने वाले थे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो मैं क्या कर लिखूंगा, चौथे नंबर पे मैं लिखता हूं B, और यहां लिखता हूं मैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मेरे चारों के चारों ठीक हो जाएंगे। यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई, तो दिखाओ जरा मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, डन डना डन डन, क्लियर। बोलो गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ फटाफट से। शेयर नहीं किया सेशन को तो सेशन को शेयर करो। अच्छा, मैंने वो बनाया था 2 दिन की स्ट्रैटेजी, देख ली क्या आप लोगों ने, नहीं देखी है तो वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब मेरी लाइव क्लास खत्म होने के बाद जाकर जरूर देख लेना, है ना। हाँ, 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हारे थे, क्लियर है क्या। चलो आगे आते हैं। इन द गिवन आउटलाइन, अच्छा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बकवास है, नीचे आते हैं हम लोग। अच्छा, आज 8 बजे अपन क्या करने वाले, आज 8 बजे अपन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले, तो उसमें आना भूलना नहीं है अपने को,
पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज, आप लोगों में से कोई मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो मुझे मेल जरूर करना, khan.ayub@adda247.com पर, और मेल करके बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी PDF मिल जाएगी आप लोगों को वहाँ पर। बहुत सारे लोगों के मेल आए हुए जिनको मैं रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं PPT बना रहा था, मैं शाम में कर दूंगा तुम लोगों को ऐड, ठीक है। चलो देखो जरा क्या बता रहा है, द स्टेट वेयर अ कोalition लेड बाय CPI फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957। तो देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेड अलायंस बनाया था, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था, ऐसा हुआ था केरला में, और केरला का लीडर या चीफ मिनिस्टर उस टाइम पीरियड में कौन बना था, EMS नंबूरीपद, बोलो हाँ कि ना, EMS नंबूरीपद बना था, हाँ सर EMS नंबूरीपद बना था, ठीक है। द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो जहां पर वर्ड आ जाए ना मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी, सब बंगाली, ठीक है। तो क्या आंसर दो, बंगाल। समझ में आया कि नहीं है, डन। चलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ बनी है कब, 1951। अरे मैंने एक गड़बड़ कर दी बाबा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, इसको ठीक करो, ये DMK वाले को, ये 1949 है, मैं कंफ्यूजन में लिख दिया मैंने, 1949 लिख देना इसको बाबू, ठीक कर लेना इसको, है ना, 1949 है ये, ठीक है। चलो आगे आते। अच्छा कहा गया क्वेश्चन अपना यार, ये रहा तीसरा, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। अच्छा देखो कर्पूरी ठाकुर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अगर कर्पूरी ठाकुर आप लोगों को नहीं पता है तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, कर्पूरी ठाकुर बिहार OBC को सबसे पहले रिजर्वेशन दिया था इन्होंने, है ना, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो बिहार, ठीक है। द स्टेट रिलेटेड टू के कामाराज, हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो के कामाराज बिलोंग करते थे कहां से, मद्रास से, ठीक है। तो 1 2 3 4 अपना हो गया। नंबर वन पे क्या है हमारे पास, केरला। तो हम लोग पहले ढूंढेंगे केरला का है, ये रहा केरला। केरला पे लेटर कौन सा लिखा हुआ है, C, मैंने यहां पर लिख दिया C, क्या लिख दिया C, सीरियल नंबर तो पहले लिखा हुआ है, और मैंने स्टेट का नाम लिख दिया केरला, ठीक है। फिर मैं आया दोबारा पीछे, ठीक है। मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट रिलेटेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैंने कहा बंगाल, ठीक है, और भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी थे, ठीक है। तो मैं ढूंढूंगा अब किसको, बंगाल को। बंगाल देखो कहां पर है, यहां पर है B, तो सेकंड के सामने मैंने लिखूंगा B, और यहां पर लिखूंगा वेस्ट बंगाल, क्या लिखूंगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पीछे आता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मैं ढूंढूंगा बिहार देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर D लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिखूंगा D, और यहां पर मैं लिखूंगा बिहार, ठीक है। फिर मैं आऊंगा पीछे, द स्टेट रिलेटेड टू के कामाराज, मद्रास के रहने वाले, हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। कामाराज को मिड डे मील प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है, और के कामाराज को जाना जाता है कामाराज प्लान के लिए भी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कामाराज प्लान का ईयर क्या है, तो कामाराज प्लान का ईयर है 1963, ये भी याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चौथे नंबर पे जाऊंगा, के कामाराज के पास जाऊंगा, और चौथे नंबर पे के कामाराज मद्रास के रहने वाले या तमिलनाडु के रहने वाले, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं A, और यहाँ पर मद्रास या तमिलनाडु में से जो भी मुझे लिखना है मैं लिख सकता हूँ, मद्रास या तमिलनाडु। क्लियर है, बोलो समझ में आ गया, यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आई एम योर एक्स स्टूडेंट, हाय प्रिया, कैसे हो तुम। सर निजाम आए तो हैदराबाद लिखे या तेलंगाना, हैदराबाद, निजाम तो हैदराबाद है ना, क्योंकि आज़ादी के जस्ट आगे पीछे की बात है ना, तब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। तुम देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन CBSE में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कर्पूरी ठाकुर वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, और बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के बिलोंग करने वाले हैं, बिहार के, ठीक है। द स्टेट रिलेटेड टू के कामाराज हु स्टार्टेड मिड डे मील प्रोग्राम, रिपीट हुआ क्वेश्चन, के कामाराज कहाँ के, तमिलनाडु के। लेकिन ये मत सोचना सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे मैं अब और खतरनाक और अच्छे, ठीक है। तमिलनाडु या मद्रास जो भी है। द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया कहाँ के रहने वाले, ऑफ कोर्स कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश UP, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुन्ना भैया गुड्डू भैया नहीं मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या फिलोसोफर भी मिलते हैं, है ना, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलो आगे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात से,
ठीक है। द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड, तो आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, चलो अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन का बिहार, तो हम लोग ढूंढेंगे सबसे पहले बिहार कहाँ पर है। बिहार है ए नंबर पे, तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें वो नहीं लिखा हुआ है क्या, सीरियल नंबर वाइज, तो सीरीज नंबर लिख दूंगा मैं 1। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा अल्फ़ाबेट ए और यहाँ पर लिख दूंगा मैं बिहार। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बैक आता हूँ। द स्टेट रिलेटेड टू के कामाराज, तो के कामाराज का स्टेट कौन सा है? देखो नंबर क्या है 2 और के कामाराज का स्टेट है तमिलनाडु, तो मैं देखूंगा तमिलनाडु के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा बी और यहाँ पर लिखूंगा मैं तमिलनाडु। क्लियर है? डन है? पीछे आऊं, चलो तीसरा क्या है? द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो मैं देखूंगा 3 और उत्तर प्रदेश देखूंगा मैं कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश पे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3, यहाँ पर लिखूंगा मैं सी और यहाँ पर लिखूंगा मैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीछे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4। गुजरात का नंबर देखो कहाँ पर है, गुजरात का अल्फ़ाबेट डी। चलो ए बी सी डी है इसमें और यहाँ पे लिख दूंगा गुजरात। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, 4 नंबर मुफ्त के नंबर है तुम्हारे। ठीक है, कहीं जाने नहीं चाहिए। चलो आगे आते हैं। फिर क्या क्वेश्चन पूछा था इसने? द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 कहाँ से हटाया गया था? कश्मीर से, तो ये रहा ई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 5 नंबर, यहाँ पर लिख देंगे ई और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे खतरनाक भी है, तो टेंशन मत लो, हो जाएगा। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ज़रा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना मैप वर्क काफ़ी है बोर्ड्स के लिए। हाँ, ये बोर्ड्स के ही उठा के लाया हूँ मैं, है ना, कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लाया, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन लाया। ठीक है, डन, पक्का। चले आगे, चलो आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है आगे। देखो जरा, द स्टेट टू विच चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग्ड, तो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं? मान लो हमें नहीं पता। ठीक है, तो क्या करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मान लो हमें नहीं पता कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्या करना है? बताता हूँ क्या करना है। इसको छोड़ देना है। सर क्यों छोड़ना है? अभी बताता हूँ। वैसे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म। दे वांटेड इंडिया टू बी द फ्रेंड or to be in the camp of whom? United States of America. स्वतंत्र पार्टी was formed in 1959. ठीक है, चलो मान लो हमें नहीं पता इसके बारे में, मुझे पता है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है ना। आप लोगों में से कईयों को नहीं पता होगा कि चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मान लो आपने छोड़ दिया इसको। द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय EMS नंबूरीपद, ये तो पता है ना मुझे कि EMS नंबूरीपद केरला में CPI लेड अलायंस बनाए थे, ये तो आता है मुझे। 2 नंबर का, तो 2 नंबर का स्टेट तो मुझे पता है, ये वाला केरला, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैंने पीछे वो तो नहीं दिया, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द स्टेट टू विच रफी अहमद किदवई द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, मान लो तुम्हें ये भी नहीं पता है, मान लो, छोड़ दो। ठीक है, तीसरा, द स्टेट फेस्ड द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965 to 1967। याद रखो डेंजरस डिकेड की बात कर रहा है, और डेंजरस डिकेड में क्या हुआ था? डेंजरस डिकेड में खाने की कमी हो गई थी हम लोगों को, है ना, और जोनिंग की पॉलिसी चल गई थी, और जोनिंग की पॉलिसी चलने की वजह से क्या हुआ था? जोनिंग की पॉलिसी चलने की वजह से खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बिहार में। कहाँ पर? बिहार। समझ में आया कि नहीं है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी। यानी कि इसका तो है क्या हमारे पास? 4। ठीक है, 5वें नंबर पे देखते हैं हमारे पास क्या है। द स्टेट विच लेड द कंट्री टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन तुम्हारे इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड कहते हैं इसको, है ना, दूध से रिलेटेड है, अमूल दूध से रिलेटेड है। और ये कहाँ से रिलेटेड होगा फिर? 100% कहाँ से रिलेटेड होगा? गुजरात से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? 5 नंबर। अब बचे 2 क्वेश्चन जो अपने को नहीं आते। ठीक है, मान लो कि नहीं आते। एक राजगोपालाचार्य कहाँ से हमें नहीं पता, और रफ़ी अहमद किदवई हम लोगों को नहीं पता कहाँ से। लेकिन इसने हमारे 2 बॉक्सेस बच गए, एक उत्तर प्रदेश वाला बच गया, एक
तमिलनाडु वाला बच गया। समझ में आया कि नहीं? अब चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडियन है, और रफ़ी अहमद किदवई के नाम से पता चल रहा है कि नॉर्थ इंडियन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से है कौन? रफ़ी अहमद किदवई। तो हम लोग क्या आंसर देंगे इसका? क्या आंसर देंगे? तो फर्स्ट यूनियन एंड फूड मिनिस्टर, आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे थर्ड, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर फर्स्ट। हमारा हो गया पूरा के पूरा मैप, आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, कॉमन सेंस। तो वहाँ पर बैठना नहीं है कि यार पता नहीं क्या आंसर होगा, छोड़ देता हूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो तो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर? तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम क्लियर छे, कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। डन? सर मैं सिक्किम से हूँ, अभी तुम्हारा क्वेश्चन भी आ रहा है। बेड प्रसाद शर्मा, बेड क्यों नाम है तुम्हारा? बेड बेद होगा, बेद, बेड। चलो डन, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो। द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू बाइफर्केशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये बोल रहा है कि ऐसे स्टेट का नाम बताओ जो कि, ऐसे स्टेट का नाम बताओ जो कि एग्जिस्टेंस में आया ड्यू टू बाइफर्केशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में या पार्टीशन के टाइम पीरियड में सिर्फ बंगाल और पंजाब का ही पार्टीशन हुआ था। बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हुआ था। क्या लिख रहा हो, क्या लिख रहा हो? नींद की सख्त जरूरत है क्या? बंगाल और पंजाब। ठीक है, देखो अब जरा, बंगाल तो इसने दिया है, पंजाब इसने नहीं दिया है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास बंगाल, यहाँ पे लिख देते हैं बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख देते हैं अपन ई। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अ प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद इंडिया। ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्रिंसली स्टेट है जिसका रूलर जो था वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहता था। ठीक है, अब ऐसे कौन से त्रावणकोर है ना, हैदराबाद है, और कौन है ऐसा? और कौन है ऐसा? कश्मीर, जूनागढ़, ये 3-4 ही तो थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? हम लोगों को यहाँ पर हैदराबाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को कश्मीर भी देखने को मिल रहा है। तो अपन जरा वेट करते हैं इसके लिए। ठीक है, नीचे देखते हैं। द स्टेट वेयर कांग्रेस पार्टी फेल टू विन अ मेजोरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। अब हम सबको पता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 के इलेक्शंस में कांग्रेस की 3 जगह मेजोरिटी नहीं आई थी। कहाँ नहीं आई थी? एक, कांग्रेस की त्रावणकोर कोचीन में नहीं आई थी, त्रावणकोर कोचीन में नहीं आई थी। ठीक है सर, और कहाँ नहीं आई थी? और कहाँ नहीं आई थी? ओडिशा में नहीं आई थी, और मद्रास में नहीं आई थी। है ना? अब इन तीनों में से कोई भी यहां पर हो तो देख लेना। त्रावणकोर कोचीन दे रखा है ए, है ना? तो आपने यहां पे लिख देंगे कि भैया त्रावणकोर कोचीन या केरला ए। 29th स्टेट ऑफ इंडिया, अब तो 28 स्टेट है, लेकिन उस टाइम पीरियड में 29 स्टेट हो गए थे जब ये क्वेश्चन पेपर आया होगा। तेलंगाना था, और तेलंगाना का नंबर देख लेना क्या है। तेलंगाना 1 जुलाई 2014 को बना है ना? तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। क्लियर? द स्टेट दैट वाज क्रिएटेड इन 1966 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट पूछ रहा है, तो अगर ये स्टेट पूछ रहा है तो पंजाब और हरियाणा में से एक आंसर होगा, और यहाँ पर हरियाणा हम लोगों को दिख रहा है सी, तो हम लोग आंसर दे देंगे यहाँ पर कि भैया सी है और हरियाणा। ठीक है, बचा क्या अपना? द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विद इंडिया। तो बचा ही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जम्मू एंड कश्मीर का रूलर का नाम आप लोग बताएंगे मुझे कि हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट से बताओ। जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर का रूलर कौन था वो आप बताएंगे। यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिख दिया डी, तो ई सबसे ऊपर, फिर डी नीचे। ठीक है, उसके बाद ए, फिर बी और फिर सी। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो ज़रा गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि सर एकदम आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुंदर शर्मा कह रहा है हरियाणा, दूध दही का खाना, महारा हरियाणा। ठीक है, आई एम कोर प्रिंस एंड युवराज। ओहो, ठीक है। हरी सिंह की लड़ियाँ लगा दी तुम लोगों ने। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो। 700 बच्चा देख रहा है और लाइक्स है सिर्फ और सिर्फ 323। बाकी जो बच्चा है उनको क्या मजा नहीं आ रहा है? लाइक कर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। थोड़ा सा मैंने कहा कि एक मान के चलते कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी आ गया मैं, फिर क्या करोगे, है ना? तो जरा इस वाले का दे दो आंसर, है ना? बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। An important country but it is not considered to be the part of South Asia। ये बोल रहा है कि important country है लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। अब देखो, लिखने को अपन अफगानिस्तान भी लिख दे, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है जितनी चाइना है। तो मैं क्या आंसर दूंगा इसमें? चाइना,
हाँ क्या ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री बोल दिया। अफगानिस्तान इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कंट्री। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, द कंट्री दैट हैज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ऐसी कंट्री जहां पर सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम दिखता है हम लोगों को, तो या तो इंडिया में दिखता है या तो श्रीलंका में दिखता है। कि ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोनों, इंडिया और श्रीलंका। अच्छा इधर दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है छोड़ो, अल्फाबेट नहीं दे रखे ना, लेकिन इंडिया और श्रीलंका। ठीक है सर, समझ गए। तीसरा, दिस कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स। तो सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। हाँ कि ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। द कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा आप लोग बताओ मुझे कि ऐसे कौन सा एरिया है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ऐसी कौन सी कंट्री थी? मालदीव्स। अरे मालदीव्स कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नेपाल। सूर्यांश का आंसर आ रहा है, अंजलि का, आर्या का। ठीक है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान बता रही है। सानिया, ये कौन है? मोची वाइटी, लक्ष्मी, नैना जलन। सबका आंसर बिल्कुल सही है कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी हमारे पास नेपाल में, और 2-3 बार आई थी, है ना। और नेपाल कहां पर है देखो जरा, ये रहा नेपाल। और फिर क्या है अपने पास? एन आइलैंड नेशन विच वॉज अ सल्तनत टिल 1968। एक ऐसा नेशन जो सल्तनत था 1968 का, जरा 1968 तक बताओ जरा, कौन सा ऐसा रीजन था या कौन सा ऐसा कंट्री था जो 1968 तक सल्तनत था? ठीक है, वही अब्दुल मुतफ्फी वाला। याद आया क्या सर? एडिट टॉपिक्स का क्या करना है? नहीं आएगा बाबू। जोया इल्मा के लिए नेपाल, हाँ नहीं अब चेंज हो गया है। मालदीव्स, 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 सबका आंसर आ रहा है कि सर मालदीव्स। और मालदीव्स का कैपिटल क्या है? मालदीव्स की कैपिटल है क्या? माले, माले, है ना। चलो खैर समझ में आ गया। ये साउथ एशिया का था थोड़ा सा मैप। आगे आते थोड़ा सा देखते और क्या है हमारे पास। थोड़ा सा खराब मैप है, थोड़ा सा खराब है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर का निकाल के डाला है ये। ठीक है। और अगर आप लोग देखो इसको तो ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये अफ्रीका है, और ये ऊपर साउथ ये मिडल ईस्ट है, और ये इंडिया और चाइना तुम्हें दिख ही रहा है। ठीक है। मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा, उसके हिसाब से आंसर देना आप लोग। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द कंट्री वेयर अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992। बताओ जरा, वो कंट्री जहां पर जून 1992 में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। और आप लोग मैप को भी देख सकते हो और मैप को देखकर बता सकते हो। ठीक है। ब्राजील, किसका आंसर आ रहा है? अंजलि भार्गव का, सानिया का, सानिया कमाल का, LM10 का, रेनू का, यूवी का, संस्कृति का, सबका आंसर आ रहा है कि सर। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखेंगे अल्फाबेट नंबर सी लिखा हुआ है, और यहां पर लिख देंगे नेम ऑफ द कंट्री या नेम ऑफ द स्टेट ब्राजील। दूसरा क्या है? अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कौन होगा? डेवलप्ड कंट्री होगा। डेवलप्ड, याद रखना, चाइना डेवलप्ड नहीं है, चाइना डेवलपिंग है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्री, ग्लोबल नॉर्थ वाला कंट्री कौन दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा कोई दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सीरियल नंबर 2। ठीक है। अल्फाबेट नंबर B, और यहाँ पर लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? पक्की बात है ना। तीसरा क्या बता रहा है? अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स। तो एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स के लिए इंडिया, चाइना और ये सऊदी अरेबिया, इन तीनों में से क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स इंडिया ही होगा। तो तीसरे नंबर पे आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो 2004 के आसपास का है। मुझे बस आप लोग ये बताओ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का लीडर कौन था, है ना। हु वाज द फेस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसके साथ साथ मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से डैम के अगेंस्ट में था, है ना। कौन सा डैम बनाया जा रहा था उसके ऊपर? फटाफट से। ठीक है। तो तीसरा आंसर क्या आएगा हमारे पास? अ कंट्री इज नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स। तो इसमें आएगा हमारे पास इंडिया, और इंडिया के लिए नंबर है E। इंडिया के लिए नंबर है E, और E मतलब यहां पर अपन लिख देंगे मेरा भारत महान। ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं।
चौथे नंबर पे देखते हैं हमारे पास क्या है, अ कंट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसी कंट्री जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर है। तो इंडिया चाइना दोनों बाहर है, इंडिया ऑलरेडी आंसर आ चुका है तो बचा चाइना। चाइना का नंबर देख लो क्या है, ए है ना, तो यहाँ पर लिख देते ए, यहाँ पर लिख देते चाइना। ठीक है, हाँ सरदार सरोवर डैम बिल्कुल आंसर आप लोगों का ठीक है, और आयुषी डोलेमी का बिल्कुल आंसर सही है कि सर मेधा पाटकर वॉज द फेस ऑफ व्हाट, मेधा पाटकर वॉज द फेस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलो अच्छा फिर क्या होता है, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल कौन है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड नंबर पे कौन करता है, इराक, इराक है ना। देखो जरा क्या है यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या आंसर देंगे अपन, इराक या ईरान, इराक या ईरान, इराक या ईरान, जल्दी बताओ, इराक या ईरान। इराक आंसर आ रहा है और बहुत सारे लोगों का ईरान भी आंसर आ रहा है। एक बताओ भैया, इराक या ईरान। सर इनमें से पक्का आएगा क्या, बाबू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, तो मैं तुम्हें करवा रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो तुम्हें मिल सकता है ऐसा। ठीक है, इराक, इराक, वेरी गुड। तो इराक के लिए नंबर क्या है अपने पास, डी, और यहाँ पे लिख देंगे अपन इराक। ठीक है, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये लो, इंडिया वाला चाहिए था तुम्हें, आ गया इंडिया वाला। ठीक है, ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। स्टेट विच वॉज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकेम 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। कहा गया हो, बेड प्रसाद शर्मा कहा गया, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बेड प्रसाद शर्मा। ठीक है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड। अरे हाँ बाबा मुझे पता है, इंडिया वाली बुक से आएगा मैप, मुझे पता है, लेकिन दूर का सोच के बाई चांस कुछ हो गया गड़बड़ तो, है ना, इसलिए डाला। डन, चलो आंसर बताओ। स्टेट विच वॉज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो याद रखना कि मई 1975 सिक्किम इंडिया का पार्ट बनता है। क्या बनता है इंडिया का पार्ट, सिक्किम। सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनता है 1950 में। यहाँ का जो लीडर होता है उसका नाम होता है छोगल। ठीक है, अप्रैल 1975 में इनका पार्लियामेंट कहता है कि हमें इंडिया के साथ मिला दो। मई 1975 में हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, सिक्किम देखो कहाँ पर है, ये रहा सिक्किम। ठीक है, तो क्या है, ई अल्फाबेट, और स्टेट का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सिक्किम। दूसरा क्या है, स्टेट विच इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 वाला स्टेट आ गया, कौन सा है, ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो तीसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगैन। तो चिपको मूवमेंट कहाँ बिगैन हुआ था, चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो हम सबको पता है कि चिपको मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ था चामोली से। चामोली कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाला देखो जरा कहाँ पर दिखा रहा है, ये उत्तराखंड है। इतना तो पता होगा ना मैं, कौन सा उत्तराखंड है, कौन सा हिमाचल प्रदेश है, कौन सा क्या है, पंजाब है, हरियाणा, इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना, इतने तो बड़े हो तुम लोग। चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट कब का है, 1973 का। याद रखना लीडर कौन था इसका, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं, कौन सा है, सी लिख देते हैं, और क्या लिखना है अपने को, उत्तराखंड। ठीक है भैया, डन। नेक्स्ट बताओ, स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड। बताइए ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर लॉन्च हुआ था, आप लोग बताइए फटाफट। यशिका ने दे दिया हालांकि आंसर, आर्यन ने दे दिया है, सानिया ने दे दिया है, आकाश ठाकुर का आंसर आ रहा है यूके। ओहो ठीक है, आन्या का आंसर आ रहा है कि सर पंजाब आंसर है। ठीक है, सूर्यकांत का आ रहा है, मनन का आ रहा है, निकिता का आ रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि सर ऑपरेशन ब्लू स्टार। चलो अब मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार का ईयर बताओ फटाफट से, तब तक मैं फिल कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब का है, चौथे नंबर पे आते हैं अपन। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब है, ये हुआ था 1984 में पंजाब में, और पंजाब के लिए हमें दे रखा है इसने क्या, डी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पंजाब। ठीक है, और फिर ये है स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड टू नक्सलाइट्स। तो नक्सलाइट मूवमेंट बड़ा खतरनाक तरीके से चलता है यहाँ पर। ठीक है, नक्सलिज्म वहाँ पर होगा जहाँ पर कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और नक्सलिज्म स्टार्ट ही होता है कहाँ से, नक्सलबरी से। और नक्सलबरी विलेज कहाँ पर है, नक्सलबरी विलेज है कहाँ पर,
दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। और दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। क्लियर? हाँ, 1984 बिल्कुल सही है आप लोगों का वो वाला, है ना, और यहाँ पर है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल। तो 5 नंबर पे आते हैं, अल्फ़ाबेट देखते हैं हम लोग क्या है, बी, और यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या, वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जब मैप पूरा कर लो ना, एक बार चेक भी कर लेना मैप को एक बार चेक भी कर लेना। सर क्या चेक करना है इसमें? इसमें ये चेक कर लेना कि अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं है ना, इधर भी ई लिख दिया, इधर भी ई लिख दिया, है ना। ऐसा ये भी देख लेना कि स्टेट्स तो दोबारा तो नहीं लिख दिए, तो कई बार गलती हो जाती है ना, तो ऐसे मत करना। सर दिल से लव यू, थैंक यू सो मच हर्ष पवार। डन, चले आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेट टू विच द निज़ाम बिलोंग टू। बताइए भैया, निज़ाम कहाँ से बिलोंग करता था? और अब मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फिल करो। आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखूँ। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 5 है ना, तो मैं 1 2 3 4 5 पहले ही लिख देता हूँ। मुझे बताओ कि निज़ाम कहाँ से बिलोंग करता था, और मुझे अल्फ़ाबेट बताओ कि क्या लिखना है। अल्फ़ाबेट बताओ मुझे कि क्या लिखना है, और फिर स्टेट बताओ मुझे कि स्टेट क्या लिखूँ। जल्दी जल्दी करो। हाँ, मिथिला नायर के लिए सर बी लिख दो। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, ठीक है। मुझे आप लोग फिल करके बताओ। और मुझे दीपू मिश्रा के लिए सर हैदराबाद और बी लिख दो, ठीक है। बाकी लोग बी आंसर आ रहा है, बी। नोनू का आ रहा है बी, अजय राय का भी आ रहा है। अजय राय की बात मान लेते हैं कि सर बी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेट का नाम लिख देते हैं हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की जगह तेलंगाना लिख सकते हैं कि सर हैदराबाद लिखो, निज़ाम वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरा आप लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा अब। स्टेट विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो स्टेट है उसके बारे में आप लोग बताओ। मुझे बताओ कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या लिखूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या स्टेट क्या लिखूँ। जल्दी जल्दी करो। हाँ, प्रियांशु का आंसर आ रहा है कि सर ए और जम्मू एंड कश्मीर। देखो जरा, ए सही है क्या प्रियांशु का? बिल्कुल सही है, ए और जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल 370 वाला दिखेगा तुम्हें 22 तारीख के पेपर में, क्योंकि नया नया है ना, तो अभी 2-3 साल और चलेगा, ये आता है क्वेश्चन इसके बारे में, ठीक है। तीसरा देखते हैं हमारे पास क्या है। स्टेट वेयर ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च्ड। बताइए भैया, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला स्टेट बताइए, और मुझे यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? मुझे यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला स्टेट बताइए, और मुझे अल्फ़ाबेट बताइए फटाफट से। कौन था ये? यशिका के लिए सर डी पंजाब, ठीक है। पलक के लिए सर ए जम्मू एंड कश्मीर, हो गया वो, ठीक है। कृष्णा का आंसर आ रहा है डी पंजाब, ठीक है। बुशरा का आंसर आ रहा है डी पंजाब। विनीत कह रहा है सर पंजाब, हाँ अल्फ़ाबेट के साथ बताओ मुझे, ठीक है। वंश का आंसर आ रहा है कि सर डी है। आरजू के लिए सर डी पंजाब। आरजू की बात मान लेते हैं कि सर डी और पंजाब, ठीक है, ठीक है, गुड। देखो जरा, डी है और पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम वेयर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। चलो, कौन से स्टेट से जयप्रकाश नारायण ने डिमांड करी थी कि भैया कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे दे? बताइए कौन से स्टेट से। इसको भी देखिए जरा, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेट फ्रॉम वेयर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, फटाफट से बताइए। सर आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? इंडियन स्टेट। हल्के में ले रही है क्या? अच्छा ले रहा है, जो भी है। बिहार। ई और बिहार आंसर आ रहा है। किसका आ रहा है? ई और बिहार। नितिन सरोहा का आंसर आ रहा है। सागर सिंह का आंसर आ रहा है कि सर ई और बिहार। नोनू का आंसर आ रहा है। LM10 का ई बिहार आ रहा है। और रिया गौतम का आ रहा है कि सर बी बिहार। अरे बी कहाँ है? ई है वो, ई। ये बिहार इधर है क्या? ई बिहार। क्या यार, तू भी बबुआ जैसी बात करती है। ई बिहार, ठीक है। चलो लास्ट, स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड बाय नक्सलाइट्स। तो ये तो हमें पता ही है, वेस्ट बंगाल है, सी लिख देते हैं। सी और वेस्ट बंगाल, सी और वेस्ट बंगाल। क्लियर? चलो, और यहां पर हो जाता है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चंस की भी टाई बाय बाय। समझ में आ गया? मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने समझ में आ गया? पक्की बात है, 100% है। चलो 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, आंसर दे दोगे आंसर? ठीक है। मुझे बताओ कि गुजरात मूवमेंट के टाइम पीरियड में हु वाज द लीडर ऑफ गुजरात? गुजरात मूवमेंट के टाइम पीरियड में हु वाज द लीडर ऑफ गुजरात? गुजरात मूवमेंट के टाइम पीरियड में हु वाज द लीडर ऑफ गुजरात?
तमन्ना, थैंक यू सो मच। मोरारजी देसाई, तो पेपर में अगर आ जाए कि द स्टेट टू विच मोरारजी देसाई बिलोंग टू, तो क्या आंसर दोगे? गुजरात दे देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ कि द स्टेट वेयर निजलिंगप्पा बिलोंग टू, तो निजलिंगप्पा कहां से बिलोंग करते थे, जरा लिखकर बताओ फटाफट फटाफट से। द स्टेट वेयर निजलिंगप्पा बिलोंग टू, ऐसा स्टेट जहां पर निजलिंगप्पा रहते थे, बताइए। द स्टेट वेयर निजलिंगप्पा बिलोंग टू, कर्नाटका, गगन सिसोदिया, वेरी गुड, है ना। और निजलिंगप्पा को द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ द स्टेट वेयर एस के पाटिल बिलोंग टू, बताइए एस के पाटिल कहां बिलोंग करते थे? द स्टेट वेयर एस के पाटिल बिलोंग टू, द स्टेट वेयर एस के पाटिल बिलोंग टू, एस के पाटिल कहां बिलोंग करते थे? एस के पाटिल, कोई है आंसर देने वाला? अभी तक नहीं आया। महाराष्ट्र, संजू का आंसर सबसे पहले आएगा सर, महाराष्ट्र, ठीक है। लक्ष्मी दे रही है महाराष्ट्र, अनीता दे रही है महाराष्ट्र, यशिका, दीपू, नोनू, आयुषी, गिरीश, दिव्या, निष्ठा, ये कौन है? मिताली या मित्तल, जो भी था, मीनू अरोड़ा, कनक दुबे, तरुण, लैली, लैली, ठीक है, सूर्यांश, संतोष, शाओलिन, गुड 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 गुड, ठीक है। डन हो गया। अच्छा और क्या करना है अपने को? अच्छा मुझे बताओ द स्टेट वेयर के बी सहाय बिलोंग टू, के बी सहाय कहां बिलोंग करते थे? के बी सहाय, बताइए जरा। द स्टेट वेयर के बी सहाय बिलोंग टू, द स्टेट वेयर के बी सहाय बिलोंग टू, द स्टेट वेयर, हाँ बिहार। किसका आंसर आया था? ऋषभ का आंसर आया था सबसे पहले। नवनीत कौर का आंसर बिल्कुल सही आया, फौजिया का आंसर बिल्कुल सही आया है, यशिका का आंसर बिल्कुल सही आया है, गगन का, नेहा का, गुड 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 गुड, हानिया, हानिया, ओहो ठीक है, युवी, खुशी, खुशी ने खुशी क्यों लिखा है? ठीक, खुशी नाम है तुम्हारा, संजीत जून, गुड, अलीजा खान, नवीन, सानिया, गगन, सुरभि, मिस्टर शर्मा, सानिया कमाल, आदित्य दास, हर्ष, विपिन सिकरवार, ठीक है, समीर खान, सूर्यकांत, द प्रो गेमर, ओहो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि द स्टेट वेयर महात्मा गांधी बिलोंग टू, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं क्या? द स्टेट वेयर महात्मा गांधी बिलोंग टू, इश्मित कौर, थैंक यू सो मच इश्मित। महात्मा गांधी, कल सुबह 11 बजे अपनी क्लास है किस चीज की? कल सुबह 11 बजे क्लास है एमसीक्यूज की, मिस मत करना भाई साहब। एमसीक्यूज मेरा फोटे है, समझ में आएगी नहीं? मैं बहुत बढ़िया करवाता हूँ एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा अच्छे करवाता हूँ, मतलब चुम्मा ले लोगे तुम आगे, इतना बढ़िया कराता हूँ मैं, ठीक है। गुजरात गुजरात गुजरात, सर हाउ डू यू नो एडेड टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं? भैया लिखा है सिलेबस में बाबा, एडेड टॉपिक्स आर ओनली फॉर रेफरेंसेस, ठीक है। क्या नाम है इसका? नव्या, नव्या, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो वीडियो देख लेना। अच्छा एक दो चीज़ें और सुन के जाओ, एक दो चीज़ें सुन के जाओ। आप लोग में से कोई अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो मैंने बता दिया ना, बताया था कि मैंने कहीं पर, कहीं तो बताया होगा, हाँ बता दिया ना मैंने तुम लोगों को मेल करने के लिए, नहीं बताया? चलो आप लोगों में से कोई अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मुझे मेल करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बता के जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे मेल करना आप लोग khan.ayu@adda247.com पर। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं हो और आपको ये सारे के सारे PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मेल जरूर करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। 8 बजे आज क्या करने वाले अपन? आज शाम को 8 बजे अपन करने वाले पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन आ जाना। सर बहुत डर लग रहा है सच्ची, ऑल इज वेल, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुनो जरा ध्यान से, क्या अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाना है कहाँ पे? अपने को जाना है adda247 की वेबसाइट पर। देखो जरा, ओहो क्या खुला है ये, ठीक है। अपने को कहाँ जाना है? adda247 की वेबसाइट पर जाना है। अच्छा मैं ही हो गया, ठीक है।
अड्डा 24/7 की इस पे जाना है। जैसे आप लोग जाओगे ना, अगर मान लो कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं मिल रही है, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, हाउ टू कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 इन 4 days। तो यहाँ पर सारे, यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे देखो, जिसको भी वन शॉट्स देखने हैं, रीस्टार्ट सीरीज़ देखनी है, मैराथन वगैरह देखनी है, तो उसके लिए ये वाली सीरीज़ आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए कुछ चाहिए तो छोटे मोटे फ्लैश कार्ड्स है, उसको देख लेना। और अगर आप लोग क्या करना है, कुछ मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, तो ये आप नीचे वाले देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों की सारी तैयारी हो रखी है तो ये वाली सीरीज़ भी देख सकते हो आप लोग। इसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए। मुझे देख के डर मत जाना, क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी इसमें, ठीक है, एकदम खतरनाक लग रहा था मैं, तो डर मत जाना। लेकिन क्या कहते हैं, देख लेना इसको, ठीक है। ये अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, आरंभ बैच, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल से करवा रखी है मैंने, 104 वीडियोज़ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सर पेंसिल यूज़ करेंगे, पेन यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर फ्लैश कार्ड, मुझे टाइम नहीं मिल रहा फ्लैश कार्ड करने का यार। सर शायरी, शायरी क्या था वो, ये सुना दी थी क्या मैंने, तुझको ख्याल है कि मैं तेरा ख्याल है, सुना दिया था। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। और लारियों से भी ज़्यादा बहाव था तेरी हर एक लफ्ज़ में, और लारियों से भी ज़्यादा बहाव था तेरी हर एक लफ्ज़ में। मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। और तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, और तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। खैर, आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार, और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।